Hello, everyone. Welcome to this bridge course of Business Mathematics, Part 8. आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, द बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन एंड हाउ टू यूज दिस इंटीग्रेशन इन बिजनेस मैथमेटिक्स, द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन क्या चीज है? इज जस्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव. ये है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन. एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो इसे हम बोलेंगे कैपिटल एफ एक्स. वी अज्यूमिंग दैट इस कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो स्मॉल एफ एक्स है, प्लस कांस्टेंट प्लस सी आपको हमेशा आंसर में लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहता हूं कि x प्लस टू है, इसका डेरिवेटिव क्या है, तो आप कहेंगे, जब डेरिवेटिव की बात करेंगे तो आप कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू x. x का डेरिवेटिव 1 है और 2 का डेरिवेटिव 0 है. अगर मैं रिवर्स पूछता हूं, कि मैं पूछता हूं कि देखिए मेरे पास आंसर 1 आ रहा है और इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? 1 किसका डेरिवेटिव है? x का. प्लस जहां पे हर क्वेश्चन में 0 है, तो 0 किसका डेरिवेटिव है? c का. तो वी कैन से दैट 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी. दिस इंप्लाइज अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है और उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आएगा kx प्लस सी. चलिए एक एग्जांपल एक चेक करते हैं. अगर मैं कहता हूं कि 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 किसका डेरिवेटिव है? 2x प्लस एनी कांस्टेंट. 3 किसका डेरिवेटिव है? सिंपल, 3x प्लस सी. वॉज द इंटीग्रेशन ऑफ 5 रिस्पेक्ट टू x? दिस इज 5x प्लस सी. तो ये बड़ा क्लियर है कि कभी भी हम किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? kx प्लस सी आएगा. हमारे पास एक और फॉर्मूला है. अगर मैं कहता हूं कि x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है रिस्पेक्ट टू x, तो ये इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी. अब देखिए ये कहां से आया. देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. अब देखिए यहां पे पावर 2 है. अब इसको हम ध्यान से देखें, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये x की पावर 2 प्लस वन, 3 डिवाइड बाय 3 प्लस कांस्टेंट होगा. क्या इसको हम वेरीफाई करें? अगर मेरे पास फंक्शन है एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव क्या होगा? y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स. डेरिवेटिव एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर अपॉन 3 and the derivative constant is 0, so answer is x square. So reverse, x square का इंटीग्रेशन क्या होगा? x क्यूब बाई थ्री. दिस इज क्लियर, राइट? यस इन चैट बॉक्स. चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं. x की पावर 3 बाई टू है, इसका इंटीग्रेशन करना है रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 3 बाई टू प्लस वन इज 5 बाई टू अपॉन 5 बाई टू प्लस सी. चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग. सपोज वी हैव ए क्वेश्चन, इंटीग्रेट x की पावर 7, x की पावर 5, x की पावर 1, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x. हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए यार. जैसे यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखते हैं एक्स की पावर माइनस टू, और ये है 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स की पावर माइनस थ्री. रिस्पेक्ट टू एक्स हमें इंटीग्रेशन करना है. जैसे अभी मैंने बताया कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. तो एक्स की पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर 8 अपॉन 8, 7 प्लस वन. ऐसे एक्स की पावर 5 का 5 प्लस वन इज 6 अपॉन 6. एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, तो एक्स की पावर 1 प्लस वन 2 अपॉन 2. यहाँ पे आएगा एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन अपॉन माइनस वन, प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस वन इज माइनस टू अपॉन माइनस टू प्लस सी. तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे द साइन ऑफ इंटीग्रेशन विल बी रिमूव्ड, दिस dx विल बी रिमूव्ड एंड वी राइट प्लस सी. तो हमारा अल्टीमेट जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है एक्स की पावर 8 बाई एट प्लस एक्स की पावर 6 बाई सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू. इसे हम लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी. चेक वन मोर एग्जाम्पल. यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेट 3x की पावर 3 बाई टू प्लस 5x की पावर 7 बाई टू प्लस 3x की पावर माइनस वन बाई टू. इंटीग्रेट दिस रिस्पेक्ट टू x. तो हम कैसे करेंगे इसे? हम 3 एज इट इज
एक्स की पावर 3/2, वही सेम फॉर्मूला, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स की पावर 3/2 प्लस वन इज 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 5 छोड़ दीजिए। 7/2 प्लस वन इज 9/2 अपॉन 9/2 प्लस 3 एज इट इज। एक्स की पावर -1/2 का -1/2 प्लस वन इज 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। तो आपका जो अल्टीमेट आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है आपका 6/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 10/9 एक्स की पावर 9/2 प्लस 6 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। तो सी आपको सिर्फ एक बार लगाना है क्वेश्चन के अंदर। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो आपने अभी तक दो फॉर्मूलेस किए। पहला फॉर्मूला किया वाज द इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, वो है आपका के एक्स प्लस सी। सेकेंड फॉर्मूला किया एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन किया है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। अगर ये क्लियर है तो हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। प्लीज राइट कैपिटल पी इन चैट बॉक्स इफ यू वांट टू प्रोसीड। थैंक यू। देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है एक्सपोनेंशियल के लिए। अगर हमारे पास e की पावर ax गिवन है, e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर ax अपॉन a प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है e की पावर 2x, e की पावर 3x, e की पावर -2x और e की पावर -5x। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे मैंने बताया कि e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a, तो ये क्या होगा e की पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव क्या है 2, तो ये अपॉन में आ गया। e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3 होगा। e की पावर -2x का e की पावर -2x अपॉन -2x का डेरिवेटिव -2 है। e की पावर -5x का e की पावर -5x अपॉन -5 प्लस सी। दिस इज क्लियर। वन मोर फॉर्मूला वॉज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। अब सोच के बताइए कि 1/x किसका डेरिवेटिव है? किसका डेरिवेटिव है? वेरी गुड, लॉग x का। पर हमसे हम लॉग मॉड x लिखते हैं प्लस सी, बिकॉज लॉग कभी नेगेटिव में डिफाइन नहीं है। तो जब भी आप लॉग x लिखें उसी जगह लिखिए आप लॉग मॉड x लिखिए। देखिए अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेट 1/x-1 1/x-2 प्लस 1/4 प्लस x इंटीग्रेट दिस रिस्पेक्ट टू x। अब सोच के देखिए 1/x-1 किसका डेरिवेटिव है? यस, लॉग मॉड ऑफ x-1। इसमें क्या होगा? लॉग मॉड ऑफ x-2। 1/4 प्लस x का इंटीग्रेशन होगा लॉग इन मॉड 4 प्लस x। अगर आपके पास दे रखा है dx अपॉन 2 माइनस एक्स, तो देखिए यहां पे x का कोविशन नेगेटिव आ रहा है, तो पहला काम एक करिए यार, इस माइनस को पहले आप बाहर ले लीजिए। याद रखिए कि x का कोविशन हमेशा 1 होना चाहिए। तो अब देखिए इसका डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जो डिनोमिनेटर उसका डेरिवेटिव 1 है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस लॉग मॉड ऑफ x-2। तो इस बात से हम ये भी सीख रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन दे रखा है नीचे और उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो आंसर लॉग आता है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे इस तरह से बोलें कि सोचिए कि हमारे पास फंक्शन है ए एक्स प्लस बी और ऊपर उसका डेरिवेटिव क्या है? ए दे रखा है। यानी कि जब भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा होगा तो आंसर आएगा लॉग मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर। दिस इज क्लियर? नॉट क्लियर? कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल्स लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव इन डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और इसका डेरिवेटिव है ऊपर 2x प्लस 2। जब भी कभी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो इसका आंसर आता है लॉग इन मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। एक और क्वेश्चन देखिए, यहां पे मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ऊपर सिर्फ x है। अब देखिए ध्यान से, नीचे का डेरिवेटिव क्या है? 2x। कितना अच्छा होता कि ऊपर 2x होता। तो हम क्या करेंगे? हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया, देखिए क्या हुआ? डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ गया। तो इसका आंसर आएगा लॉग डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 2
प्लस सी. लेट टेक वन मोर एग्जाम्पल. डी एक्स अपॉन में मेरे पास है 5 - 2x प्लस डी एक्स डिवाइड बाय 2x + 3 प्लस डी एक्स डिवाइड बाय 5 - 7x. What's the derivative of denominator in this question? इसका डेरिवेटिव -2 है, तो आप -2 से डिवाइड कीजिए और -2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए. इस केस में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 है, 2 से डिवाइड और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए. और यहां पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव -7 है, तो 7 से डिवाइड और -7 से मल्टीप्लाई करिए. इससे क्या हुआ, हर पार्ट के अंदर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ गया. So always remember, whenever derivative of denominator present in numerator, नीचे फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव, तो इसका आंसर आएगा log डिनोमिनेटर प्लस सी. तो यहां पे आंसर्स क्या आएंगे, -1/2 log डिनोमिनेटर, ये भी होगा 1/2 डेरिवेटिव डिनोमिनेटर प्रेजेंट न्यूमरेटर, तो ये आंसर आएगा log 2x + 3. और लास्ट पार्ट में भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आंसर आएगा log 5 - 7x in mod plus c. अब इसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू यूज दिस इंटीग्रेशन इन बिजनेस मैथमेटिक्स और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. हमें मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन याद है, जहां पे था डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट फंक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट whenever there is a no production, अगर हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, then cost always be equals to fixed cost. यानी कि अगर आपके पास मार्जिनल कॉस्ट है और आपको कॉस्ट फंक्शन फाइंड करना है, तो विल यूज दिस फॉर्मूला, इंटीग्रेट मार्जिनल कॉस्ट रिस्पेक्ट टू एक्स. विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन टू यू 6 + 10x - 9x², where x is the number unit produced and fixed cost is given to us rupees 1000. Find average cost function. To calculate average cost, first we calculate cost, जिसमें मैंने अभी बताया आपको कि कॉस्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट है रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस कांस्टेंट. मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन गिवन है 6 + 10x - 9x². अब पहले इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे. देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है आपके पास, 6 का इंटीग्रेशन 6x, 10 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x²/2 -9 as it is, x² का x³ प्लस k. After simplification, answer is 6x plus 5x² minus 3x³ plus constant. We know that at x equal to 0, जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, फिक्स कॉस्ट के इक्वल है ना. फिक्स कॉस्ट इज गिवन 1000. So 1000 equals to 0 plus 0 minus 0 plus k. This implies the value k is 1000. Put this 1000 in the first equation, so we'll get the cost function, which is 6x plus 5x² minus 3x³ plus 1000. And now to calculate average cost. Average cost is total cost divided by x. That is 6 plus 5x minus 3x² plus 1000 by x. तो इस तरह से हमारे पास एक एवरेज कॉस्ट फंक्शन आ गया. हमेशा याद रखेंगे, जब भी आपको कॉस्ट फाइंड करना है, तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसी तरह से अगर आपको पास रिवेन्यू फंक्शन है, और आपको याद होगा कि अगर हमने मार्जिनल रेवेन्यू निकाला था, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या था, डेरिवेटिव रेवेन्यू रिस्पेक्ट टू एक्स. टू कैलकुलेट रेवेन्यू, वी इंटीग्रेट मार्जिनल रेवेन्यू रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस कांस्टेंट. एंड ऑलवेज रिमेंबर, एट x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है, तो रेवेन्यू भी 0 होगा. जब हम कुछ यूनिट सोल्ड ही नहीं कर रहे, तो रेवेन्यू कितना आएगा, 0 आएगा. नाउ जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल.
Suppose marginal revenue function of a product is given to you 6 divided by x plus 2 whole square minus 5. Find revenue function and demand function. अब आपको याद होगा रिवेन्यू होता है डिमांड मल्टीप्लाई बाय एक्स, द प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो जब हमारे पास रिवेन्यू आ जाएगा तो हम डिमांड फंक्शन से इजीली निकालेंगे। तो देखिए पहले हमें क्या निकालना है, रिवेन्यू फंक्शन निकालना है। रिवेन्यू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस कांस्टेंट that equals to integration of 6 upon x plus 2 whole square minus 5 with respect to x plus constant। क्या हम इस फंक्शन का इस तरह से लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस टू की पावर माइनस टू माइनस फाइव, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो विल गेट रेवेन्यू 6 एज इट इज एक्स प्लस टू की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, बिकॉज माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, और 5 का इंटीग्रेशन 5x प्लस के, so that's equals to 6 minus 6 divided by x plus 2 minus 5x plus k। अब हमें ये क्लियर है कि एट x इक्वल टू जीरो रेवेन्यू क्या है, जीरो है। एट x इक्वल टू जीरो रेवेन्यू इज जीरो। सो जीरो इक्वल्स टू माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस जीरो प्लस के, सो k इक्वल्स टू थ्री। Therefore revenue equals to minus 6 divided by x plus 2 minus 5x plus 3, and now revenue equal to p into x. So p into x equals to minus 6 divided by x plus 2 minus 5x plus 3. This is 3 minus 6 divided by x plus 2 minus 5x. If we take the LCM of the first two, this is x plus 2, 3x plus 6 minus 6 minus 5x। तो ये आपके पास आ गया 3x डिवाइड बाई एक्स प्लस टू माइनस फाइव एक्स डिवाइड बाई एक्स बोथ साइड, डिवाइडेड बाई एक्स बोथ साइड। सो p इक्वल्स टू 3 अपॉन x प्लस टू माइनस फाइव। दिस इज द रिक्वायर्ड डिमांड फंक्शन। नाउ हाउ टू फाइंड प्रॉफिट फंक्शन। To calculate profit function, we say it is integration of marginal revenue minus marginal cost respect to x plus constant. And always remember, at x equal to zero, profit जो होगा वो equal to minus fixed cost के equal होगा। We'll explain with the help of an example. A company suffer a loss of rupees 5,000, where marginal cost is given to you x minus 5 and marginal revenue is given 100 minus 2x. Find the profit function. To find profit function, we use the formula इंटीग्रेशन से करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस कांस्टेंट। तो यहां पे आपको मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है 100 माइनस टू एक्स माइनस कॉस्ट है आपके पास x माइनस फाइव। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो वी हैव फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ 100 माइनस माइनस फाइव इज 105 minus 3x respect to x plus constant, that equals to 105x 3x का integration minus 3x square by 2 plus k. Now at x equal to 0 what's the profit? एक्चुअली यहाँ पे जो लॉस है वो 5,000 रुपीज का लॉस है, और ये वही लॉस है जो हमारा फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि जब हमारा कोई यूनिट सोल्ड नहीं होता तो हमारा जो लॉस है वो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है। So minus 5,000 equals to 0 minus 0 plus k. So what's the value of k? Minus 5,000. Put value of k in first. So we have profit function 105x minus 3x square by 2 minus 5,000. Hope it is helpful. Thank you.